हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज दिन है सोमवार का और सावन का चौथा सोमवार है। तो अभी सुबह का समय है और रिद्धू की आज छुट्टी है, बाकी सब लोग का ऑफिस है। तो मैं अपना डेली का काम जो है होता है मेरा सुबह का, वो मैं कर चुकी थी। किचन में आने से पहले ही मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी और डस्टिंग भी कर ली थी। नहा के पूजा भी मैंने कर लिया था। फिर मैं किचन में आई, मैंने दूध बॉईल करने रखा और मम्मी एक साइड सब्जियां चॉप कर रही थी। तब तक मुझे आशी की रोने की आवाज़ आई। आशी भी उठ गई थी। तो उस टाइम पे मम्मी नहाने चली गई थी, और पापा घर में थे नहीं। तो आशी को कोई संभालने वाला नहीं था और मैं अगर आशी को लेके बैठती तो मुझे बहुत लेट हो जाता काम करने के लिए। तो मैंने आशी को वहाँ पे बिठा लिया। प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन मैं कर देती हूँ। किचन में आने के साथ ही पूरा किचन प्लेटफॉर्म सब क्लीन रहता है। तो आशी को मैंने इसलिए बिठा दिया था वहीं पे और आशी खेल रही थी। फिर पापा आए हैं तो उसको लेने लगे हैं, पर वो जा नहीं रही थी। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत। तो उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे अपने साथ, पर वो रोने लगी। फिर उसके बाद वो वहाँ पे बैठ के खेलने लगी और मैं एक साइड पे अपना कुकिंग करने लगी। उसको ध्यान भी दे रही थी कि वो कुछ चोट ना लगा ले, अपने आप को हार्म ना करे किसी भी तरीके से। और मैं फटाफट अपना खाना बनाने पे भी फोकस था और उससे ज़्यादा फोकस मेरा आशी के ऊपर था। फिर उसके बाद मैं अपना फटाफट सब काम करती रही और तब तक पापा को मैं उसको देकर आ गई, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं उसको किचन में नहीं रख सकती थी। क्योंकि कितना भी ध्यान दे लो बच्चों का तो कुछ पता ही नहीं रहता है कब वो कहाँ से अपने आप को हार्म कर ले। फिर मैं उसको पापा को देख के आई और मैंने सब्ज़ी बना दी थी और दाल बना दी थी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से चाय बनने रखी, क्योंकि बाकी लोग भी उठ चुके थे। तो चाय के साथ रिद्धू को भूख लग गई थी तो मैंने उसके लिए ब्रेड सेक दिए थे। रिद्धू ने रात में खाना नहीं खाया था, वो सो गया था बिना खाना खाए ही। तो फिर उसको उठा के खाना खिलाने का कुछ मतलब नहीं बनता है, क्यों उठता ही नहीं है खाना खाने के लिए। फिर मैंने उसके लिए ब्रेड दिया दूध के साथ, उसने वो सब खाया। मैंने चाय पी और फिर फटाफट से सबके लिए मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया और सबका टिफ़िन रेडी किया। फिर रिद्धू घर पे ही होता है तो रिद्धू अपने डैडू का टिफ़िन खुद ही पैक करवाता है आगे। तो आया मेरे पास, बोला मम्मा मैं पैक करूँगा। तो मैंने उसको निकाल के बॉक्सेस में रख दिए थे। बस वो उसको कवर अप करके अपने डैडू को देकर आया। उसको अपने डैडू को बाय करने में बहुत मज़ा आता है, उनको सी ऑफ करने में बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता है। तो वो जाके बाहर तक ड्रॉप करके आता है। फिर वो अंदर आया, उसने अपना खेलना कूदना स्टार्ट किया और मैंने सबके लिए वापस से चाय बनाई। सबके लिए मतलब अपने लिए, गोलू के लिए, मम्मी के लिए। हम लोग एक बार फिर से चाय पी लेते हैं। तो मैंने बनाई और मम्मी का फास्ट था तो उनके लिए मखाना फ्राई किया था और पापा खा चुके थे मखाने सुबह ही। यहाँ पे रिद्धू पढ़ाई कर रहा था और आशी उसको देख के एंजॉय कर रही थी और शॉक भी थी कि हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद दोपहर का ही टाइम था और रिद्धू को ये बनाना शेक पीने का मन था, तो मैंने उसके लिए बनाना शेक बनाया। वो कोई भी नट्स नहीं खाता है, उसको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सिंपल सा ही बना दिया था। और सबके साथ ही में मैंने सबके लिए फलहार भी बनाया। उसका मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो फिर शाम हुई, शाम को मैंने चाय बनाई, चाय बना के सबको पिला दिया था। उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी। तो अभी मैं व्रत वाले लोगों के लिए पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी। तो कुछ लोगों ने दही पूड़ी खाई और कुछ लोगों ने चाय पूड़ी खाई। तो सबको उन लोग का दिया मैंने। रिद्धू को भी भूख लग गई थी साथ में, तो सबका हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसके लिए नमक की पूड़ियाँ फ्राई कर दी थी। वो सिर्फ उसको देख के मन करता है।
मैंने उसके लिए अलग अलग शेप्स में पूड़ियाँ बनाई कि देख के उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए खाने के लिए। उसको खाने में एकदम इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर मैंने हम लोगों के लिए चावल दाल बनाया और भुजिया बनाई आलू की। तो दाल मैंने फ्राई कर दी थी। फ्राई दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो ये अपने लोग के लिए ये बनाया था और रिद्धू के लिए प्लेन दाल मैंने निकाल दी थी। यहाँ पे सोनू आ गए थे तो रिद्धू ने बोला मुझे एक राइड चाहिए, तो मैंने आशी को भी भेजा साथ में, पर सोनू बोले कि साथ में कोई लेके बैठ जाए तो मैं आराम से करवा दूँगा। तो फिर मुझे ही बैठना पड़ा। आशी को लेके दोनों एक राइड लेके आए वहाँ बाहर से। आशी काफ़ी खुश हुई छोटी सी राइड से। फिर इसके बाद हम लोग अंदर आए और आने के बाद मैंने सबको फिर खाना वाना सर्व किया। फिर ये लोग खाना वाना खा के अपना टाइम आपस में स्पेंड कर रहे हैं और फिर इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आज का ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।